नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विषय गणित और क्लास 8 और अभ्यास 5B। आइए दोस्तों, आपका अभ्यास 5B का चौथा क्वेश्चन है। देखिए, चौथे क्वेश्चन के मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए पिछली वीडियो में करा दिए हैं दोस्तों। इसमें आपको चौथे का घ वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका घ नंबर देखिए क्या है, 3z² प्लस, देखिए इसे ऊपर लिख लेते हैं या ऐसे ही पढ़ लेते हैं। लिखेंगे तो यहाँ पर बीच में रहेगा। देखिए क्या कहता है, सबसे भाग संख्या से ज्ञात कीजिए कि क्या। अब क्या ज्ञात करना है कि हमें एक पद ये दे रखा है और एक पद ये दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना का एक गुणनखंड है। अब मैं ये क्या करना कि ये पद जो है वो इसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें हमें ये कैसे पता कि गुणनखंड है अथवा नहीं है, तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पद से इस वाले पद के लिए भाग दे देंगे। इसमें देखिए अगर भाग में अगर शेषफल शून्य बचेगा, अगर शेषफल शून्य बचेगा तो लिख देंगे कि ये गुणनखंड है। अगर शून्य बचेगा तो गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं बचेगा, अगर शेषफल शून्य नहीं बचेगा तो ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या 3z² प्लस 5 यही वाला है। अब देखिए इसमें 6z⁵5 प्लस 15z⁴ प्लस 16z⁵3 प्लस 4z⁵2 प्लस 10z माइनस के 35। ठीक है, माइनस के 35। अब देखिए अब क्या करना है, हमें इसमें भाग देना है, इसमें हमें भाग देना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये हमने बता लिया, इससे हमें इसके लिए भाग देना है। अब किस प्रकार देंगे, देखिए अब इसी में हम भाग देंगे। अब देखिए किस प्रकार देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6z⁵5 क्या है, 6z⁵5 और हमें ज्ञात क्या करना है, 3z⁵2 है। यहाँ पर ज्ञात करना है 6z⁵3 में ये ज्ञात करना होता है। ठीक है, हम भागफल ऐसा अंक देंगे, भागफल में ऐसा अंक लिखेंगे कि हमें ये चीज है वो बराबर प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए भागफल में क्या देंगे, यहाँ पर 3 है, भागफल में 2 दे देंगे तो 2 × 6 हो जाएंगे। यहाँ पर z की घात कितनी है, z की घात 2 है, ज्ञात कितनी करनी है 5, तो z की घात अगर हम यहाँ पर 3 भागफल में लिख देंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगी, क्योंकि गुणा करेंगे घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगी, देखिए अब 2 × 6 z की घात 5। अब देखिए 3 यहाँ पर 5 की गुणा 2 से करेंगे, यहाँ पर 5 की गुणा 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 10 की घात 3, 10 z की घात 3 आएगा, 10 z की घात 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 15 z की घात 4 क्या है, z की घात 4 और इसकी जब हम गुणा करेंगे से कितना आएगा, 10 की घात 3। तो देखिए हम इसके लिए इस वाले पद के नीचे लिखेंगे। ठीक है, हम घातें देखते हैं, अगर घात यहाँ पर 2 है तो हम घात 2 वाले ही पद के नीचे लिखेंगे। अगर ये वाली घात नहीं है तो हम इसे अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घात 3 वाली है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 z की घात 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतने करने के बाद हम क्या करते हैं, चिन्ह विपरीत कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये घट जाएगा कैंसल। अब देखिए यहाँ पर क्या 10 z की घात 3 और यहाँ पर कितनी है 15 z की घात 4। जिसकी घात ज्यादा होती है हम वो पहले उतारते हैं। ठीक है, वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 z की घात 4। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 10 में से 6 जाएंगे तो 16 में से 10 जाएंगे तो 6। यहाँ पर देखिए किसका चाहिए, प्लस के सबसे पहले, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा, अगर हम घटाते हैं संख्या जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा होती है उसी की बचती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 6z³ बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगली संख्या के लिए यहीं पर उतार लेते हैं। देखिए प्लस के 4z² प्लस 10z माइनस के
35। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसका बराबर करना है। देखिए अब भागफल में ऐसी संख्या भागफल में लिखें कि इसके बराबर हो जाए। यहाँ पर 3 तो हमें दे रखा है, कितना ज्ञात करना है 15। तो सबसे पहले तो हम प्लस 5 बार देंगे क्योंकि 5 तियां 15, 15 बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, z की घात 2 ज्ञात कितनी करनी है 4, ज्ञात कितनी करनी है 4, घात जो घात है z की वो कितनी है 4। तो z की घात यहाँ पर कर देंगे 2। अब घात 2 यहाँ पर, घात 2 यहाँ पर गुणा करेंगे, जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी 15 z की घात 4 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब क्या करना है, पचम 25 हो जाएगी। यहाँ पर क्या है z की घात 2 है और यहाँ पर कितनी है z की घात 3। मैंने आपको बताया जो घात 2 हम घात 2 वाले पद के ही नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पचम 25 z की घात 2, क्योंकि घात यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसल हट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इस संख्या के लिए यहाँ पर उतार लेते हैं क्योंकि घात 3 है, ज्यादा है इसकी घात, तो इसे 6z की घात 3। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है, जो संख्या 4z² है वो प्लस की है और जो 25z² है वो प्लस माइनस की है। ठीक है, तो माइनस और प्लस घट जाएंगी, प्लस और माइनस घट जाएंगी। तो देखिए क्या आ जाएगा, 25 में से 4 जाएंगे 21z²। अब देखिए किसकी ज्यादा है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस की बचेगी। ठीक है, और प्लस के 10z माइनस के 35। ठीक है, अब देखिए क्या ज्ञात करना हमें, ये वाला पद, ये ज्ञात करना 6z की घात 3। यहाँ पर क्या है 6z, यहाँ पर ज्ञात करना तो 3 यहाँ पर है, तो प्लस 2 भागफल में दे देंगे, क्या है z की घात 2 ज्ञात करनी है 3, तो 1 यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो 6z की घात 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर z की घात कितनी है 1। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर घात 1 है तो यहाँ पर भी घात 1 ही आएगी। ठीक है, तो जो घात यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 2 है इसके नीचे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 5 की गुणा 2 से करेंगे 10 और z प्लस यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कैंसल। अब देखिए क्या करेंगे, हमें कौन सी संख्या बची हुई, ये वाली माइनस की है। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसल, यहाँ पर घट जाएगा, प्लस का है और माइनस का है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, माइनस का 21 z²। ठीक है, और माइनस के 35 इतना। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हम क्या हमें दे रखा है 3z² ज्ञात करना है, एक माइनस का 21z²। तो सबसे पहले हमें माइनस का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है 21, यहाँ पर 3 है तो 7 भागफल में लिख देंगे, क्योंकि 7 की गुणा 3 से करें कितना आ जाएगा 21, 7 तियां 21 या 3 सते 21। ठीक है, तो माइनस का है, माइनस का हो जाएगा 21। अब देखिए 7 की गुणा हम इससे करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, माइनस और ये प्लस का है, अगर हम प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बता दें कि कैसे, हम आपको ये तो बता ही नहीं। देखिए अगर हम प्लस और गुणे में प्लस, अगर प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो फिर भी प्लस आएगा। अगर प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, अगर माइनस प्लस की गुणा करेंगे फिर भी माइनस। कहने का मतलब यार दोनों चिन्ह एक से हैं, दोनों चिन्ह एक से हैं तो क्या आ जाएगा प्लस। अगर दोनों जगह यहाँ पर माइनस माइनस सेम है तो फिर भी प्लस, अगर दोनों अगर अलग आ रहा है, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस, ये माइनस का ये प्लस का माइनस। ठीक है, देखिए अगर चिन्ह विपरीत होंगे तो माइनस आएगा, अगर बिल्कुल एक जैसे होंगे, अगर करें माइनस माइनस और प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 आ गया तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 7 की गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 35। अब देखिए विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, माइनस से प्लस, माइनस से तो प्लस, देखिए घट जाएंगे, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, कितना आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर शेषफल 0 आएगा
तो ये इसमें लिख देंगे गुणनखंड है। अगर सिंपल जीरो नहीं आएगा तो नहीं है। इसमें क्या आया गया, तो हम इसमें लिख देंगे कि हम ये वाले पद के लिए उठा लेते हैं 3z स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, 3z स्क्वायर प्लस का 5। अब इसमें हम इस तरह से लिख सकते यह, अब ये वाला लिख सकते हैं कि 6z की घात 5 प्लस 15z की घात 4 प्लस 16z की घात 3 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 10z माइनस के 35 का एक गुणनखंड है। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह जो है अतः यह जो है लिख देंगे कि दिए व्यंजक, दिए हुए व्यंजक, दिए हुए लिख ले, दिए हुए व्यंजक का एक गुणनखंड है, ठीक है। अगर शेषफल बचेगा 0 तो लिख देंगे गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो भागफल कितना आया, भागफल भी लिख दे, भागफल कितना है देखिए 2z³ प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2z माइनस के साथ ही हमारा भागफल आ गया, ठीक है। इतना ही हमारा आंसर हुआ। इसमें बस ये पूछता है कि गुणनखंड है अथवा नहीं है तो लिख देंगे है। अगर यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं होता, कोई संख्या होती तो लिख देते नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा सवाल है। देखिए इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल है। देखिए क्या है, अंगा वाला x³ प्लस 3 यही है। इससे हमें किस में भाग देनी होगी, इसमें x5 माइनस के 9x, क्योंकि हमने ऊपर वाले में भाग दी तो उसमें क्या बोलता था गुणनखंड है, इसमें भी यही बोलता है कि गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम भाग करेंगे क्या है, x की घात 5 यहाँ पर हमें लानी है और है कितनी 3, तो x की घात अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो x की गुणा x से हो जाएगी x, और यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 2 है, जुड़ जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस x की गुणा 3 से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया केवल स्क्वायर वाला पद, यहाँ पर स्क्वायर वाला पद नहीं है तो इसे मतलब लिख लेंगे, ठीक है। इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला पद स्क्वायर वाले पद से ही घटेगा, जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, प्लस का माइनस प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस तो था लेकिन मैंने चिन्ह कैसा कर लिया, माइनस का हमने चिन्ह बदल दिया है, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाली संख्या पर कहने मतलब कि जो स्क्वायर में जो जिसका घात जो बड़ी घात वाले में पहले उतारते हैं, यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 वाली पहले उतारेंगे, ठीक है। माइनस का 9x, ठीक है। अब देखिए हमें कितना ज्ञात करना है, 3x स्क्वायर क्या है x क्यूब है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x³ यहाँ पर है, x³ यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए x की घात यहाँ पर हमने 2 बार ली, 5 हो गया, कैंसल, यहाँ पर क्या हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए x की गुणा इससे ना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, कहने का मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए तभी तो होगा, या तो यहाँ पर गलत है, या अगर हम इसे हल कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ये गुणनखंड पूछता है, गुणनखंड पूछता है तो ये पर यहाँ पर नहीं होगा, तो देखिए इसका मतलब सवाल ही यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी 3 घात हो जाएगी और यहाँ पर भी घात 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x³ है। अब देखिए माइनस क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो माइनस भागफल में देंगे, क्या ज्ञात करना है 3, यहाँ पर 1 है 3, क्या यहाँ पर x स्क्वायर है, ज्ञात करना है क्यूब, तो x भागफल में कर देंगे तो x 1 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा 3x³ माइनस का, अब 3 गुणा 3 से करेंगे 9 और x ही रहेगा, ठीक है।
विपरीत चिन्ह हो जाएंगे प्लस, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा? जीरो बचेगा। क्या बचेगा? जीरो। अब यहाँ पर देखिए जब जीरो बचा तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि जो हमें दे रखा है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे दिए हुए, ऐसे लिखेंगे अतः करके लिखते हैं इसे, क्योंकि हमने इसे ज्ञात किया है कि ये है या नहीं है, तो लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिए हुए व्यंजक का एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है तो भागफल इसका कितना आया? भागफल कितना आया? एक्स क्यूब और माइनस का 3x। ठीक है, ये भी गुणनखंड है। ठीक है, इसका जो ये संख्या है इसका गुणनखंड है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं बचता तो लिख देते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए आपका तीसरा सवाल है, पहला वाला भी हो गया, ये वाला भी बिल्कुल सेम इसी की तरह आपका ये वाला सवाल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।